अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आज़रबाईजान आना चाहते हैं और आपका बजट जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा और आपकी उम्र 40 साल से कम है और आपकी तालीम मैट्रिक है या मैट्रिक से ज़्यादा है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है इस वक्त अवेलेबल है वो है स्टडी इन आज़रबाईजान। कि आज़रबाईजान में आप लैंग्वेज कोर्स में दाखला लेकर आज़रबाईजान आ सकते हैं और आज़रबाईजान आने के बाद आप पार्ट टाइम टैक्सी चला सकते हैं और उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। साथ साथ आप अपनी 2-3 घंटे 4 घंटे की क्लासेस लें और उसके बाद आप अपना पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं, लैंग्वेज भी सीखें, कल्चर को समझें और बिजनेस करना चाहें, टैक्सी चलाना चाहें या पार्ट टाइम काम करना चाहें तो ये सब हो सकता है। अब बात करते हैं कि फ़ीस या आपके पास बजट कितना होना चाहिए। तो $1500 से $2000 तक टोटल आपके पास बजट है, तो आप आज़रबाईजान में आ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्योंकि अवेलेबल थी, हम हमेशा बात करते हैं प्रॉपर्टी रेजिडेंस की, जो ऐसे लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास $60000 से ज़्यादा पैसा है। उसके बाद अगर बिज़नेस की बात करें तो ऐसे लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास $20000 से ज़्यादा पैसा है। और उसके बाद फिर आ जाता है स्टूडेंट। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है, मैट्रिक से ज़्यादा आपकी तालीम है या मैट्रिक है, तो आप लैंग्वेज कोर्स आज़रबाईजानी लैंग्वेज का जो कोर्स है उसमें दाखिला ले सकते हैं। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसी वीडियो के एंड में ये डाल दिया है, आप पूरा प्रोसीजर उसको देखेंगे। नंबर 1 स्टेप ये है कि आप स्टडी इन आज़रबाईजान की जो साइट है उस पर जाएंगे, ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 2 साइकास जो है यहाँ का स्टडी इन आज़रबाईजान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सर्विस जो है, साइकैश इसको कहा जाता है, उसका पोर्टल है। आप उस पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड होंगे जिसका नाम है portal.edu.az। तो आप इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद आप अपने प्रेपरेटरी कोर्स जो है लैंग्वेज कोर्स आज़रबाईजान का, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेक्ट करेंगे। जो यूनिवर्सिटी आपको पसंद है उसका सिलेक्ट करें। फ़ीस जो है डिपेंड करते हैं, $900 से $1200 के दरमियान में फ़ीस होगी और ये फ़ीस आपने आज़रबाईजान पहुँच कर पे करना है। इससे पहले सिर्फ आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी और आप एजुकेशन वीज़ा लेकर आज़रबाईजान आ जाएंगे। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एजुकेशन वीज़ा जो विजिटर वीज़ा है 1 महीने का, ई आसान वीज़ा से आप ले सकते हैं उसको। उसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर, ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप आज़रबाईजान ट्रैवल करें। यहाँ पर आकर आपने फ़ीस पे करनी है और फिर यूनिवर्सिटी आपको स्टूडेंट रेजिडेंस लेकर देगी। तो मैट्रिक की जो आपकी सनद है उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवा लें और उसके बाद आप उसे साथ लेकर आएँ और यहाँ पर आपका बाकी प्रोसेस होगा। एजुकेशन वीज़ा चाहिए आपको और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर चाहिए, मैट्रिक की सनद होनी चाहिए, एज आपकी 40 साल से कम हो। और अगर 40 साल से कम है तो अच्छा है, मतलब अगर 45 या 50 है तो इशू कोई नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि अगर 40 साल से कम हो। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो वैसे तो मैंने वो पूरी लिस्ट आपको उधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताई है, लेकिन यहाँ पर ऑयल एकेडमी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और उसके साथ साथ आर्ट्स यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस है। ये 4-5 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनमें दाखिला ले सकते हैं और आप अपना ये जो स्टूडेंट के तौर पर आज़रबाईजान में रह सकते हैं, लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। तो मज़ीद जानने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। सबसे पहले आज हम, अगर आप आज़रबाईजान में स्टडी करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से आपको सारी डिटेल इन डेप्थ बताएंगे ताकि आप खुद अप्लाई कर सकें और जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो आज़रबाईजान में आप कर सकें। और इसके साथ साथ अगर आप कोई लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो आप खुद अप्लाई करें किसी भी यूनिवर्सिटी में और उसके साथ साथ आप शॉर्ट कोर्सेज वगैरह लें और आपकी फ़ीस जो है वो आज़रबाईजान में इंतहाई कम होगी। इस सारे प्रोसेस को, ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में कोई ऐसी वीडियो आपको मिल रही होगी जिस पे आपको स्टडी के हवाले से सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बात ये है कि हम कोशिश करते हैं कि स्टडी फील्ड में हम एंटर ना हों क्योंकि हमारे अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं
लेकिन मैंने देखा कि स्टडी में कोई बेटर गाइड नहीं कर रहा, तो आपको एक जो है बेटर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इसलिए आप सबसे पहले आए स्टडी इन आज़रबाईजान। ये जो इसकी ऑफिशियल साइट है आज़रबाईजान की गवर्नमेंट की, स्टडी इन आज़रबाईजान, स्टडी इन आज़रबाईजान .edu.az, आज़रबाईजान। तो आप यहाँ पर आ जाएं। जब आप इस साइट पर आते हैं तो आज़रबाईजान में क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारा 6 रीजंस इसमें वो सारे बताए गए हैं। उसके बाद स्टडी ऑप्शंस है, क्या क्या है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्यूशन फीसिस हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे ले सकते हैं, लैंग्वेज कौन सी होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो साइकैस जो है इनका एक सेंट्रल एडमिशन सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन का मौजूद है। तो ये इसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है, और स्टडी चेकलिस्ट और वीज़ा कैसे लेना है, और ये सारा प्रोसेस, और स्टूडेंट लाइफ और ट्रेंड्स। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे, आप आए साइट पर और ये सारे प्रोसेस को देखें। चले सबसे पहले देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसें कितनी हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि फ़ीस कितनी होगी। अगर आपका बजट कम है तो आप प्रेपरेशन कोर्सेज़ जो है ये आप ले सकते हैं। तकरीबन इसकी फ़ीस $600 से लेकर $2000 तक है। लेकिन नॉर्मल एवरेज 600 से $1200 तक आप एक अच्छा कोर्स ले सकते हैं। 6 माह का कोर्स लेते हैं तो ऑलमोस्ट $600 है, और 12 माह यानी 1 साल का कोर्स लेते हैं तो $1200 तक फीस जा सकती है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फीस है। आप ज़हन में रख लें कि अगर आप 1 साल का प्रेपरेशन कोर्स लेते हैं तो $1200 तक इसकी फीस हो सकती है। इसके बाद अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं तो 1000 से $2500 पर ईयर है। मास्टर डिग्री करते हैं तो 1000 से $4000 है। पीएचडी करते हैं तो 1500 से $4000। ये तो फीसिस होगी। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कि प्रेपरेटरी कोर्सेज, क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो प्रेपरेटरी कोर्सेज के लिए ही आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए प्रेपरेशन कोर्स। जब आप यहाँ पर आते हैं प्रेपरेशन कोर्स पर, तो इसको क्लिक करें तो आपके सामने जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है ये ओपन हो जाती है, प्रेपरेशन कोर्सेज। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आज़रबाईजान स्टेट ऑयल यूनिवर्सिटी आ गई, आज़रबाईजान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके साथ साथ आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी है, नक्शिवान यूनिवर्सिटी ये तो आज़रबाईजान से बाहर है, बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह टेक्निकल यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, इसे आप नंबर 1 मार्क कर लें। नंबर 2 पे ऑयल को मार्क कर लें, टेक्निकल को कर लिया, ऑयल को कर लिया। इसके बाद बाकू स्लाविक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। आर्ट एंड कल्चर ये भी अच्छी है। ये आप लैंग्वेजेस को भी कर लें और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर को भी कर लें। 4 यूनिवर्सिटीज़ होगी। बाकू म्यूज़िक है, इंजीनियरिंग है, और इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी है। इसके बाद सुमगाइत के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह से नीचे पेडागोजी यूनिवर्सिटी, इसको भी छोड़ दें। आज़रबाईजान नेशनल कंजर्वेटरी छोड़ दें, और बाकू कोरियोग्राफी एकेडमी, और इसी तरह से स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। तो आप यहाँ पर ये 4 यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश करें। नंबर 1 मैंने आपको कहा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ऑयल यूनिवर्सिटी, और इसके साथ-साथ आप ले लें यहाँ पे जो हमने आर्ट स्टेट आर्ट कल्चर एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, और आज़रबाईजान यूनिवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। ये 4 यूनिवर्सिटी, बाकी भी जहाँ पर आपको मौका मिले ओवरऑल ठीक है। लेकिन ये जो सुमगायत यूनिवर्सिटी है वो दूसरे शहर में है, और नक्शिवान यूनिवर्सिटी वो भी नक्शिवान में है। तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हैं। जो बाकू के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है, ताकि आप पार्ट टाइम काम भी कर सकें, और अगर आप कोई बिज़नेस छोटा-मोटा करना चाहते हैं एज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आप वो भी कर सकें। हाउ टू अप्लाई में आप देख रहे हैं कि ई एप्लीकेशन है साइकैस के ज़रिए, स्टडी चेकलिस्ट है, माइग्रेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपको भी पता है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए दिया हुआ है। ट्यूशन फीसिस को हमने देख लिया, यूनिवर्सिटीज़ को भी हमने देख लिया। इसके बाद आपने देखा
कि स्टूडेंट ट्रांसफ़र और लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश और आज़रबाईजानी है, लेकिन 90% जो है वो आप आज़रबाईजानी लैंग्वेज में करेंगे। प्रेपरेशन कोर्सेज़ अभी हम देख चुके हैं। अब आगे बात आती है आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे, हाउ टू अप्लाई। साइकैस ई एप्लीकेशन सिस्टम है, ठीक है? और इसके बाद स्टडी चेकलिस्ट है, वीज़ाज़ हैं और हाउ टू गेट अज़रबैजान और रेज़िडेंस परमिट एंड सो ऑन। साइकैस ई एप्लीकेशन सिस्टम पर जब आप क्लिक करते हैं, तो आपने यहाँ पर आना है, ये पोर्टल है portal.edu.az। इस पोर्टल पर आकर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है एज़ ए स्टूडेंट। जब आप इस पोर्टल को क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करें, इंग्लिश करें और साइन इन करने के लिए आप जैसे रजिस्टर्ड होते हैं गूगल वगैरह में ईमेल बनाते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे। और इस पोर्टल पे एज ए स्टूडेंट जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को जो है जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट करना है वो करें और यूनिवर्सिटीज़ को आप डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। अब बात ये है कि आप यहाँ पर आए, ये यूज़ है कैसे करना है इसके हवाले से ये एक वीडियो लिंक दिया गया है यहाँ पर। ये यूट्यूब पे वीडियो है। आप अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट हमें उधर ले जाएगा यूट्यूब पे और आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। ये सारी यहाँ पे वीडियो शुरू हो जाती है। ये सारा इसकी रजिस्ट्रेशन है, सारा इसका प्रोसेस है। ये मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं। देयर इज़ नो इश्यू। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे क्लिक करके और उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे portal.edu.az पे और वीडियो इंस्ट्रक्शन इसकी अवेलेबल है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये दो साइट्स हैं, एक तो पोर्टल है और ये एक हमारे पास है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। ये आ गई साइट। अब इसमें दो तीन बातें अहम थी इस सारी वीडियो में। सबसे आप पहले आपने देखा ट्यूशन फीसेस आपने देख ली, उसके बाद जो है प्रेपरेटरी कोर्सेज जो है, प्रेपरेशन कोर्स है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं और साइकैस पे आप किस तरह से रजिस्टर्ड होंगे। इसके बाद वीज़ा वगैरह का प्रोसेस है, तो वीज़ा आप ई वीज़ा ले सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए। वहाँ पे पर्पस लिखा होता है ई वीज़ा पर कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए। तो अगर आप कहें तो आपकी आसानी के लिए मैं वो भी कर देता हूँ ताकि आप जो है ना उसको अच्छी तरह से समझ जाएँ और कोई कन्फ्यूज़न बाकी ना रहे। ठीक है। आसान वीज़ा ही कर लेते हैं भाई। ये मिनिस्ट्री जो है इसका अज़रबैजान का आसान वीज़ा है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो सिंगल एंट्री वीज़ा आपने अप्लाई करना है। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप अपना जो भी कंट्री है, सपोज़ करें पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से हमने किया और पासपोर्ट आपका ऑर्डिनरी है। आपने ये क्लिक किया यहाँ पे जो भी दिया हुआ है कोड शोड। तो वेरी सिंपल, जो पढ़ा लिखा बंदा है उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो कर सकता है आसानी से और ये आपको करना भी चाहिए। अगर आपको नहीं, मसलन आपकी एज ज़्यादा है या आपको समझ नहीं आती, तो आप ये यहाँ पर ये देख लें, सिलेक्ट पर्पस ऑफ योर विजिट। तो यहाँ पर आपने पर्पस टूरिज्म, अगर टूरिस्ट वीज़ा लेना हो, अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाना है तो बिजनेस ट्रिप लेना है आपने। इसके बाद आ जाता है एजुकेशन। तो एजुकेशन अगर आपने पढ़ना है तो आपने एजुकेशन का वीज़ा लेना है। फिर लेबर है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, ह्यूमैनिटेरियन है और मेडिकल ट्रीटमेंट है, पर्सनल ट्रिप है, ऑफिशियल ट्रिप है। ये टाइप्स हैं सारी वीज़े की। अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होती है तो बिजनेस ट्रिप करते हैं। अगर आपने टूरिस्ट के तौर पर आना है टूरिज्म लेते हैं और अगर आपने एजुकेशन के लिए आना है तो स्टडी वीज़ा लेते हैं। यहाँ पे इशू ये होता है कि पाकिस्तान से आपको फ्लाई नहीं करने देते, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रब्ता करके उनसे एडमिशन लेकर, एडमिशन फ्री वो ऑफर लेटर आपको दे देंगे, फीसें आपने यहाँ पर आके पे करना है। लेकिन आपने ये एजुकेशन जो है वो वीज़ा लेना है और इसके ऊपर तो सपोज करें कि अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप नहीं कर सकते ये सारा प्रोसेस तो आप टूरिज्म का वीज़ा लें और साथ में एजुकेशन का ले लें, दोनों वीज़े ले लें, दोनों वीज़े आपको मिल जाएंगे।
तो आप वहाँ से फ्लाई करें पाकिस्तान से टूरिज्म के वीज़े पर, और एंट्री जब आप यहाँ पे करेंगे माइग्रेशन में यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दूसरा वीज़ा एजुकेशन के वीज़े पर एंटर हो सकते हैं। तो बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि आप दोनों वीज़े निकालें, इश्यू कोई नहीं है, दोनों वीज़े निकलेंगे। वहाँ से आप फ्लाई करते हुए टूरिज़्म के वीज़े पे निकलें, ताकि आपको जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग और जो एफआईए और इधर-उधर के लोग अपनी रिश्वत लेने के लिए आपको तंग करते हैं। हालाँकि अज़रबैजान ने तो ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी, लेकिन वो सिर्फ़ रिश्वत लेने के लिए आपको तंग करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे उनके आप बेटर मैनेज कर सकते हैं कि वहाँ पर आप टूरिज़्म वीज़ा शो कर दें उनको, कि मैं टूरिस्ट के लिए जा रहा हूँ, और यहाँ पे जब आप एंट्री करें, अज़रबैजान के लिए अहमियत ये रखता है कि इनके कानून को फ़ॉलो करें। यहाँ पे जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आप एजुकेशन वीज़ा पे करें। इसी तरह बिज़नेस वाले भी ये कर सकते हैं, दोनों वीज़े ले सकते हैं और यहाँ पे एंट्री करते हुए बिज़नेस वीज़ा पे एंटर हों अगर उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। तो मानी इस बात का है, या अहमियत इस बात की है कि जब आपने एंट्री की है, तो तब किस वीज़ा पे की है। तो अगर आपने स्टडी करना है तो एंट्री एजुकेशन वीज़ा पे होगी। अगर आपने बिज़नेस करना है तो एंट्री बिज़नेस वीज़ा पे होगी, और अगर आपने प्रॉपर्टी लेना है तो आप किसी भी वीज़ा पे एंटर हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मानी नहीं रखता। नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये भी आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और ओके हो गया ये। और इसके बाद हमारा कौन-सा रह गया? यहाँ से आपने देख लिया, ये अप्लाई एक तो आप डायरेक्ट एम्बेसी से ले सकते हैं, जिन कंट्रीज़ को ई-वीज़ा की सहूलत नहीं है, वो एम्बेसी से ले सकते हैं। जिनको ई-वीज़ा की सहूलत है, आसान वीज़ा, तो ये जो साइट है इसकी evisa.gov.az, इस साइट से आप जाकर एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीज़ा ले सकते हैं और पाकिस्तान इसमें शामिल है। ठीक हो गया। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। व्हाय अज़रबैजान ये आप पढ़ लीजिएगा। ट्यूशन फीसेस आपने देख ली, ये हो गया। इसके बाद साइकास सिस्टम क्या है, ये इसके ऊपर आपने पोर्टल पे जाके जो है अज़रबैजान सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सर्विस है ये, और इस पोर्टल पे आपने रजिस्टर्ड होना है और उसके बाद आपने जो है ना, ये रजिस्टर होने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आसानी होगी। और उसके बाद फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रेपरेशन कोर्स में, अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, तो आप आसानी से दाखिला ले सकते हैं और फीस भी उसकी 600 से $1200 के दरमियान है। तो जो लोग अज़रबैजान में कुछ अरसा रहना चाहते हैं और वो रहकर अज़रबैजान के सिस्टम को समझना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, और उनके पास इतना बजट भी नहीं है कि वो बिज़नेस कर सकें, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकें, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रेपरेशन कोर्स में दाखिला लें। प्रेपरेशन कोर्स में आप दाखिला लेते हैं और आपको 1 साल का अरसा मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ही आपकी जो है वो टेम्परेरी रेज़िडेंस अप्लाई करेगी, और उसके बाद आपको 1 साल का जब रेज़िडेंस कार्ड मिल गया, आप पार्ट टाइम काम करें। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से अगर बात करें, तो तकरीबन आप ये कह लें एक बंदे का $100 1 महीने का शेयर्ड अकोमोडेशन और शेयर फूड के साथ, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं एज़ ए स्टूडेंट, तो $100 1 महीने का आप अपना खर्चा ज़हन में रख लें। तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके, टैक्सी चला के, किसी के साथ कोई काम करके आप आसानी से अपने अखराजात मैनेज कर सकते हैं। इस दौरान ज़बान भी सीख सकते हैं, कल्चर को भी समझ सकते हैं और बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो साइट्स हैं, ये एक तो ये portal.edu.az और दूसरी स्टडी इन अज़रबैजान, इन दोनों को अच्छी तरह से आप गो थ्रू करें और आपके जितने भी सवाल हैं, उनके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। उम्मीद है कि ये जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जिनकी उम्र 40 साल से कम है, जो भी अज़रबैजान आना चाहता है, उनको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें और कोशिश करें कि खुद अप्लाई करें। जहाँ पर प्रॉब्लम आए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने कुछ इससे सीखा या नहीं सीखा। बहुत शुक्रिया।